Welcome back to Tea Break. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूअर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूअर्स, आप लोगों के साथ दो बातें करनी हैं ख़ास तौर के ऊपर, और लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर जो कि बाहर आपने थंबनेल के ऊपर भी देखा होगा, 18+ का डिस्क्लेमर, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। एक चीज़। दूसरी चीज़, उसमें एक आपने टैगलाइन भी देखी होगी जो कि ट्रेंड बना हुआ है आज के दिन का, वो है बल्ला तो डैश डैश डैश। जी, वो कोई अच्छा लफ्ज़ नहीं है। मैं खैर उसको कोई इतना समझता नहीं कि उसको फ्रीक्वेंटली बोलना चाहिए, क्योंकि वो एक हमारी पंजाबी ज़ुबान में अगर देखा जाए ना तो ये गाली है और अच्छी खासी गाली है। लेकिन इस चीज़ को जो है वो इस तरह से, ठीक है वो एक पख्तून वकील ने शेर अफजल मरवत के मुंह से चाहे निकल गया, या हो सकता है उनके कल्चर में कुछ ऐसा हो कि ये अल्फाज बोले जाते हों, लेकिन बहरहाल हमारी पंजाबी के अंदर ये अच्छी खासी गाली है, तो मैं ये लफ्ज़ तो यूज़ नहीं करता। लेकिन आज का जो ट्रेंड बना हुआ है वो यही बना हुआ है कि बल्ला तो डैश डैश डैश, जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर भी देखा। और दूसरी थंबनेल के ऊपर आपने जो चीज़ देखी वो आपने देखी 18+ वाली, यानी बच्चों की पहुंच से दूर रखें। चलें, इससे पहले कि मैं तफसील की तरफ जाऊं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑन कर लें, और बेल के बटन को ऑन करते हुए ऑल नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले तो माजरत इस चीज़ की कि देखें तबीयत ठीक नहीं थी, अब बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतर है। और ये एक वायरल थी और तकरीबन पूरे मुल्क का ही यही सिस्टम था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत तो काफ़ी सारी बेहतर है। ये जितना वीडियोज़ में गैप आता रहा, व्लॉग्स में गैप आता रहा, ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह अब ये नॉर्मल रूटीन में आ जाएगा और ये गैप ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें एक और चीज़, हमारे दोस्त हैं वो मुझे डेली बेसिस पे याद करवाते रहते हैं कि आज की वीडियो नहीं आई, आज की वीडियो नहीं आई, आज की वीडियो नहीं आई। यानी वो एक मेरे लिए मोटिवेशन जो है वो क्रिएट करते रहते हैं, मोटिवेटर बने हुए हैं मेरे, और अच्छी चीज़ है जी, आई लाइक इट। तो चलें, मैं बहरहाल एक दिन छुट्टी हो गई, उसके बाद कोई ऐसी डेट नहीं कि ना वीडियो आई हो। आज भी लेट है माजरत के साथ, लेकिन इंशाल्लाह तबीयत भी बेहतर हो रही है और रूटीन भी सेट हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता ये आते रहेंगे। चलें, सबसे पहले हम उस बात के ऊपर चलते हैं जी कि बल्ला तो डैश डैश डैश। अच्छा, क्यों? देखिए, पिछली कई वीडियो में कई आपको हम बताते रहे, साथ साथ बताते रहे कि देखें इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को बोला था कि अगर तो आपने बल्ले का निशान बैलेट पेपर के ऊपर बचाना है तो उसके लिए अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो करवाएं। और फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के लिए उन्होंने 20 दिन भी जो है वो दे दिए, और इन 20 दिनों में करवाने थे। और इन्हीं 20 दिन के ऊपर एक सोने के ऊपर सुहागा ये हुआ कि चेयरमैन इमरान खान साहब, जो कि साबका पीटीआई के चेयरमैन थे, उन्होंने अपनी कुर्बानी देते हुए एक नए बंदे को अपनी जगह के ऊपर चेयरमैन के तौर पे नामजद किया, जो कि बिला मुकाबला जो है वो चेयरमैन बन भी गए। अब जब भी चेयरमैन पीटीआई की बात होगी तो ऑफिशियली जो है वो गौहर अली खान साहब की बात हो रही होगी। अच्छा, ये किया क्यों था? ये इसलिए किया था कि बल्ला बच जाए और चेयरमैन ही चले कुर्बान होती भी है तो हो जाए, क्योंकि असल जो है वो पार्टी, असल जुमात जो है वो पीटीआई इमरान खान की ही है। और अभी भी कल वाज़े तौर पे कह दिया गौहर अली खान साहब ने कि टिकटें भी उसी को ही मिलेंगी जिसको इमरान खान साहब कहेंगे। यानी ये सिर्फ फ्रंट पर्सन है, असल पर्सन जो है वो इमरान खान साहब ही है। लेकिन अब जितने ये कंट्रोवर्शियल इलेक्शन थे, जितनी कंट्रोवर्शियल इलेक्शन के बाद ये सिलेक्शन थी, सिलेक्शन इसलिए कि हर एक बिला, हर ओहदा, हर जो है वो जो भी मुंतखब हुआ बिला मुकाबला ही मुंतखब हुआ। तो इसमें उनके बानी रुकन जो थे पीटीआई के, वो बीच में कूदे। 14 से ज़्यादा दरखास्तें जो हैं वो अदालत में इसके ऊपर जमा हैं। तो वो अदालत में अब बाकायदा से केस लग गया है। केस लगने के बाद अब इसकी समातें हो रही हैं, और समातें होने के बाद अब देखें क्या इसका फ़ैसला आता है। लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबली फ़ैसला आना है वो यही आना है कि जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं, और अगर उनको बाकायदा ज़ाब्तगियों के साथ, कायदा के साथ नहीं करवाएंगे तो आपको बल्ले
के निशान से हाथ धोना पड़ेगा। और आज चूंकि उस केस की पहली ही समाअत थी और पहली ही समाअत के ऊपर जो है वो तजिया नगारों ने, दानिशवरों ने ये चीज़ रिजल्ट देना शुरू कर दिया कि जिस तरफ केस जा रहा है ना, ये केस सारे का सारा, अब टाइम थोड़ा है। असल में इशू ये है, टाइम देखें 8 फरवरी से 54 दिन पहले जो है इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी के लिए और सारा शेड्यूल बल्कि दे देना ना, तो 54 दिन पहले अगर शेड्यूल देना है तो 54 दिन पहले अगर हम काउंट करें तो ये जो मंडे से हफ्ता शुरू होने वाला है इस हफ्ते में देना है। तो आज जुमे वाले दिन जब इस केस की समाअत हुई है तो इतना टाइम नहीं है बाकायदा से कि इनको टाइम दिया जाए और टाइम दे के दोबारा से इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लें। तो इसी से जो रिज़ल्ट निकलता है ना बाज़त के साथ, वो रिज़ल्ट यही निकलता है कि पीटीआई को जहां चेयरमैन की कुर्बानी देनी पड़ी है, बल्ले के निशान की भी कुर्बानी देनी पड़ जाएगी। अच्छा, जब ये अब बल्ले के निशान की कुर्बानी दे देंगे तो फिर पीटीआई इलेक्शन कैसे लड़ेगी और कैसे जीत सकेगी? और ये आसान काम भी नहीं है, उनके लिए भी आसान नहीं है। और हाँ, ये अब देखें एक ज़रूरत भी बन गई हुई है कि बल्ले की कुर्बानी जो है वो जिस तरह पीटीआई का इमेज बना हुआ है और जिस तरह पीटीआई अभी भी फेम में है, और इस चीज़ को मैनेज करने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कल की जो मेन खबर थी वो यही खबर थी कि पीटीआई के एक रहनुमा ने ये कह दिया कि नून लीग को लेवल प्लेइंग फील्ड 2018 में नहीं थी मिली। इस दफ़ा जो हवा चल रही है वो भी आपको पता है किस तरफ चल रही है, यानी इलेक्शन को मैनेज करना। जैसे इंटर पार्टी इलेक्शन इन्होंने मैनेज किए, इसी तरह बाकी जनरल इलेक्शन को 8 फरवरी वालों को जैसा कि हवा चल रही है कि लग ऐसा रहा है जैसे इनको मैनेज किया जाएगा। तो अगर मैनेज किया जाएगा तो उसके लिए फिर बल्ले का बैलेट पेपर के ऊपर होना भी एक अचंभे की बात होगी। तो देखें क्या रिज़ल्ट निकलता है। लेकिन बहरहाल आज की जो ट्रेंडिंग टैगलाइन थी वो यही है जो आपने थंबनेल के ऊपर देखी। अब बात करते हैं उस 18+ के ऊपर, जिसमें हमने आपको डिस्क्लेमर भी दिया था कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वो क्या वजह है? हमारी हिस्से में हमने एक टारगेट स्टार्ट किया था कि 100 वीडियो हम बनाएंगे और उन 100 वीडियो में जब हम अपना एनालिसिस करते हैं ना, उनमें जो सबसे टॉप रेटेड वीडियो रही है वो वाली वीडियो रही है जो हाजरा खान साहब की किताब थी इमरान खान साहब के बारे में और उसकी खबर के ऊपर। और उसकी मेन वजह जो मैं क्या समझता हूँ वो ये समझता हूं कि उसके ऊपर बाकायदा से हमने एक 18+ का साइन लगाया था, डिस्क्लेमर लगाया था कि बच्चों की पहुंच से दूर रहे। पहले ही जो हमारे चैनल की सेटिंग है उसके ऊपर 18 से कम वाले तो आते ही नहीं है, सीधी सी बात है। हम उसके अपने चैनल के एनालिटिक्स देखें तो वो सारे 18+ वाले आते हैं। लेकिन इस डिस्क्लेमर के बाद क्या हुआ कि मेरी वो वीडियो सबसे ज़्यादा देखी गई। तो अभी भी सिर्फ उसी तजर्बे को कंटिन्यू करने के लिए मैंने आप लोगों के सामने आज की ये चीज़ रखी और एक बात आपको बताने के भी कि हम लोगों की ना एक ज़हनियत बन गई हुई है, हमने एक माइंडसेट तैयार कर लिया हुआ है। जिस चीज़ से हमें रोका जाता है ना, हम फ़ौरन उससे पहले करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमें जो है मुतनब्बे किया जाता है जी 18+ वाली पे आप जा सकते हैं, वैसे नहीं जा सकते। तो क्या उसमें इन्विटेशन होती है या ये कह दिया जाता है कि इसमें कोई अच्छी चीज़ नहीं है, आप ना भी जाएं तो काम चलेगा? तो अगर जाना भी है तो कम से कम लिमिट आपकी 18 साल होनी चाहिए, ये चीज़ होती है। तो क्या हम ये चीज़ देखते हैं? बल्कि हम तो और ज़्यादा उसके अंदर जाते हैं, देखते हैं यार गल की विच किस वजह तो लिखे है, यानी इस चीज़ के फेम में फिर इधर जाते हैं। अब इसी तजर्बे को मैंने दोहराने के लिए भी ये एक बात आपके सामने की, क्योंकि पिछली 2-3 वीडियो से 2-3 वीडियो में मेरे व्यूज़ बहुत कम आए। उसकी मेन वजह ये भी थी कि हमारी रेगुलरिटी नहीं थी, रेगुलरिटी ख़राब थी, उसमें तबीयत की वजह भी थी और भी कुछ वजह थी, ज़्यादा तबीयत की वजह थी। तो क्योंकि ऐसा ही है कि अगर तबीयत ठीक भी हो, अगर हम अपने जो है वो स्टूडियो में मौजूद ना भी हों
तो हम आउटडोर उसको मैनेज कर लिया करते थे। लेकिन जब तबीयत ही ख़राब होगी तो स्टूडियो में भी हो, आउटडोर भी हो, जिस तरह भी हो, जब बात डिलीवरी नहीं की जा सकेगी, बोला ही नहीं जा सकेगा, तो फिर उसको हम कैसे मैनेज करते। इसीलिए ये गैप की वजह से अब व्यूज़ में बड़ा फ़र्क आया। सब्सक्राइबर्स हमारे फिर से जमूद का शिकार हो गए, जो कि एकदम चढ़ने लग गए थे, वो भी जमूद का शिकार हो गए। व्यूज़ भी बिल्कुल डाउन होने शुरू हो गए। तो मैंने एक बात जब नोट की, पीछे अपना सारा एनालिसिस किया कि क्या चीज़ अट्रैक्ट हुई, किसके ऊपर लोग आए, तो वो सारी वो 18+ वाली पे आए हुए थे। तो मैंने सोचा कि चलो लोगों को याद दहानी करा देते हैं कि ये देखें जी, आप इस रवैये को कम से कम छोड़ें। हमारी जो हमने एक सियासी न्यूज़ बीट शुरू की है, उस न्यूज़ बीट को थोड़ा सा आप ना ये समझा करें कि चले हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। और दूसरा ये भी हम देखते हैं, देखें हमें सुबह से लेकर शाम तक चैनल्स पे नहीं बैठा जा सकता, जो टॉप है वो हम आपके सामने उसको रख देते हैं। अगर वही आप देख लें तो इनफ है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अब से ये रूटीन ठीक रहेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। अल्लाह हाफिज़।